नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, पहले बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो अगर अभी भी प्रॉपर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो अभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रॉपर आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। एक बड़ी अपडेट देने के लिए मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूं। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन इंदर शर्मा के साथ आपको बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जो कि पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो क्या करने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से सीटों को बढ़ाया जाएगा। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि 7 सीटें जो हैं वो जो बढ़ाई जानी है वो सातों की सातों जम्मू संभाग में ही बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो दिल्ली में बैठक जारी है डीलिमिटेशन कमीशन की, जो पैनल है उसने वहाँ जो सदस्य हैं उनके सामने जो अपना प्रपोजल अभी तक की जो कार्रवाई की है उसको वहाँ रखा है और उसमें कहा है कि अब जो 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं उसमें 6 सीटों को जम्मू संभाग से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि 1 सीट कश्मीर वैली से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो इसके साथ ही जम्मू संभाग की जो कुल सीट विधानसभा सीटें हैं वो 43 हो जाएंगी, जबकि कश्मीर संभाग की 1 सीट बढ़ने से 47 हो जाएंगी। इसी के साथ ही जो कमीशन ने अपना प्रपोजल एक और रख कर दिया है, उसमें कहा गया है कि 9 सीटें जो हैं वो एसटी समुदाय के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिज़र्व की जाएंगी, और जबकि 7 सीटों को एससी समुदाय के लिए रिज़र्व किया जाएगा। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए 7 सीटों को रिज़र्व रखने की बात कही गई है, और जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए 9 सीटों को रिज़र्व रखने का प्रपोजल इस जो बैठक में वो दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से आपको बताते चलें कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जो प्रपोज दिया है, अभी बैठक में दिया है कि उनकी तरफ से अभी क्या कुछ किया गया, तो उसमें उन्होंने बताया है कि 6 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 1 सीट कश्मीर वैली से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी के साथ ही अब जम्मू संभाग की विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 43 होगी, जबकि कश्मीर संभाग की 47 हो जाएगी। इसी के साथ ही जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत से विधानसभाओं का जो है क्षेत्रफल वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि कुछ एक विधानसभा क्षेत्र को समाप्त भी करने की सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि ऐसा आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं सामने आया है, लेकिन कोई एक आध विधानसभा क्षेत्र को समाप्त किया जाएगा, जबकि उसका मर्जन दूसरी में कर दिया जाएगा। जो छोटी विधानसभा क्षेत्र हैं उनको बड़ा किया जाएगा, जो बड़ी हैं उनका थोड़ा एरिया काट के दूसरे में डाला जाएगा। अगर हम बात करें तो जो पुराने राजस्व विलेज थे उसी आधार पर डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी इस रिपोर्ट को तैयार किया और आज ये प्रपोजल जो है वो सामने रखा है। तो चलते चलते फिर आपको बताते चले कि दिल्ली में जो बैठक कमीशन की बैठक जारी है उसमें डीलिमिटेशन कमीशन ने जो उनका जो पैनल है उन्होंने वहाँ पर 7 सीटों को बढ़ाने का जो प्रपोजल दिया है उसमें 6 सीटें जम्मू संभाग से और 1 सीट कश्मीर संभाग से बढ़ाने की बात कही है। अगर ये प्रपोजल पास होता है तो इसमें 43 सीटें जम्मू संभाग से हो जाएंगी, जबकि 47 कश्मीर संभाग से हो जाएंगी। और इसी में चलते चलते फिर जोड़ते हैं कि एसटी समुदाय के लिए 9 सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई है, जबकि एससी समुदाय के लिए 7 सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन इंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।